हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। देखिए, बिहार बोर्ड यानी SCRT बोर्ड का कंटेंट्स है और मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर BPSC TRE के लिए और स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग है: कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरा है अस्थायी कार्यपालिका। ये आपको पता ही होगा, राजनीतिक कार्यपालिका में आ गए जो मंत्री वगैरह होते हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका में जैसे IAS हो गए, IPS हो गए, ये सब अधिकारी जो होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका में होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और बाकी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है उसके पद से। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर राष्ट्रपति को भारतीय संसद की बैठक बुलाने, स्थगित करने और लोकसभा भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, फर्स्ट हाउस कहा जाता है किसको, लोकसभा को, और इसके सदस्य मुख्यतः सीधे जनता द्वारा चुनकर आते हैं। प्रथम सदन को भारत में लोकसभा, अमेरिका में प्रतिनिधि सभा एवं इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये कि भारत की राज्यसभा द्वितीय सदन कहलाती है, अमेरिका में इसे सीनेट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब याद रखिएगा आप लोग। भारत की राज्यसभा द्वितीय सदन कहलाती है, अमेरिका में इसे सीनेट कहते हैं और इंग्लैंड में इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। फिर नीचे ये विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक है साधारण विधेयक, दूसरा है वित्त या धन विधेयक। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। फिर राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा इस प्रकार के अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल ही करते हैं। विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों की बैठक बुलाने, बैठक स्थगित करने एवं विधानसभा भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। विधानसभा कानून बनाने वाले प्रमुख सदन है। धन विधेयक तो सिर्फ विधानसभा में ही उपस्थित किया जाता है। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन है। अभी भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये कि सर्वोच्च न्यायालय, अच्छा कमेंट्स में आप लोग जरूर बताना कि ये 6 राज्यों में जो विधान परिषद है वो किन किन राज्यों में है। फिर नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा न्यायालय है। भारत में इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 26 जनवरी 1950 को की गई थी और यह नई दिल्ली में स्थित है। पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1916 को हुई है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1 मार्च 1916 को हुई थी। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545 तथा राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का तथा राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल वो उसका कोई फिक्स्ड डेट मतलब टाइम नहीं है राज्यसभा का, और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। ठीक। नेक्स्ट है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। देखिए, फिर नेक्स्ट है ये कि कोई आप वैकल्पिक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए हम कह सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो गृह मंत्री। देखिए, गृह मंत्री क्या है, वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। जैसे जिलाधीश हो गया, गृह मंत्रालय का सचिव हो गया, पुलिस महानिदेशक हो गया, ये सब क्या हो गया, अस्थायी कार्यपालिका के अंग हो गई ये सब। तीसरा क्वेश्चन है, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है। संसद द्वारा पारित विधेयक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। संसद द्वारा पारित विधेयक को या कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होती है। ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो संसद जो है वो देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन है, उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। देखिए, मैं दफलेंगे ये क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन है क, देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। इसका जो है गठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किया होगा। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवाएं सुलभ कराई जाएगी। इसका जो गठन है वो ख का क्या हो जाएगा, कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, चारों में से कोई नहीं। ठीक है, नीचे आंसर दिया आप देख सकते हैं। ग का क्या हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाला चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएंगी। ग क्या हो जाएगा, 3 यानी कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा, भत्ते बढ़ाए जाएंगे। इसका जो लागू करेगा, कौन करेगा लागू, स्वास्थ्य मंत्रालय लागू करेगा। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। यहाँ देखिए, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 75 है, और बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 243, और विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 75। भारत सरकार ने सन 1979 में पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, भारत सरकार ने सन 1979 में पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया था। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतविधि द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। फिर राष्ट्रपति संकट काल यानी इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इस अधिकार का प्रयोग 1962 में, 71 में, 75 में किया गया है। 62 में इंडिया चाइना युद्ध, 71 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध, और 75 में आंतरिक गड़बड़ी का क्या हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था इंडिया में। फिर संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है, राष्ट्रपति के संकटकालीन जो अधिकार है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। फिर संसद को अमेरिका में कांग्रेस, इंग्लैंड में पार्लियामेंट, फ्रांस में नेशनल असेंबली, जापान में डायट तथा रूस में ड्यूमा कहा जाता है। देखिए ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि संसद को अमेरिका में कांग्रेस, इंग्लैंड में पार्लियामेंट, फ्रांस में नेशनल असेंबली और जापान में डायट तथा रूस में ड्यूमा कहा जाता है। शासन के दो स्वरूप दो तरह के होते हैं, एक अध्यक्षीय शासन, दूसरा है संसदीय शासन। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में विधानमंडल द्विसदनात्मक है। देखिए ये पहले का बुक है, इसीलिए जम्मू कश्मीर अब हटा दिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब विधान परिषद नहीं है, इसलिए केवल 6 राज्यों में ही, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में क्या है, द्विसदनात्मक मतलब है वहाँ पर विधानमंडल, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, केवल ये 6 राज्यों में ही है। अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब वो क्या है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ सिर्फ अभी ये विधानसभा है जिसमें 114 सीट है, यानी 114 सीटें हैं विधानसभा की वहाँ पास। अर्थात भारत के 6 राज्यों में ही विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। ठीक है, तेलंगाना राज्य भारत के 29वें राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश के विभाजन के उपरांत 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। ठीक है, तेलंगाना राज्य कब बना है, 2 जून 2014 को। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी। ठीक है, वर्तमान में बिहार विधानसभा में 243 सदस्य हैं और बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य हैं। 25 वर्ष के ऊपर की उम्र वाले स्त्री पुरुष विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन है। जैसे केंद्र में क्या है, राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है, उसी तरह राज्य में विधान परिषद जो है वो विधानमंडल का उच्च सदन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र जो है 65 वर्ष है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। राष्ट्रपति सेना का कमांडर इन चीफ भी होता है। फिर नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रतिनिधि सभापति होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 9 का हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का भी वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। बाकी पोइट्री का चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़।